हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द फोर्थ वीडियो ऑफ हिस्टोलॉजी। हम लोगों ने अभी तक में कार्टिलेज डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ रिटर्न है, दैट इज़ बोन। ये हिस्टोलॉजी का एक नया टॉपिक है, ठीक है। Let us start about bone. What is bone? Bone is a specialized connective tissue which is generally support the organs and tissues of the body. आपको मैंने कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू वाली वीडियो में बताया था देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसमें लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू आता है, और एक होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर आपकी कार्टिलेज, बोन, ब्लड आता है, राइट। तो हम लोगों ने ये बात कार्टिलेज की वीडियो में भी की थी और आज की वीडियो बोन में भी हम करेंगे कि जो है बेसिकली ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का मेन मोटो क्या होता है? रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, इनमें जो फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो बोन है वो भी क्या है, एक डेवलप्ड कार्टिलेज है बेसिकली। अगर आप लोगों ने ऑसिफिकेशन पता होगा, अगर आप लोगों को एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन जो हम लोगों ने कार्टिलेज की वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो कार्टिलेज है वो बोन में ट्रांसफॉर्म्ड होता है, तो इट इज़ अ डेवलप्ड कार्टिलेज, ओके। तो पार्ट्स ऑफ द बोन, तो यहाँ पे आपको बेसिकली डायग्राम दिख रहा है। ये जो अपर एंड और जो लोअर एंड होता है ये बेसिकली क्या होता है, एपिफिसीज होता है। और ये जो बीच का पार्ट होता है ये होता है डायाफिसीज। और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है बेसिकली ये एक प्लेट ऑफ कार्टिलेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। तो इन लोगों को अगर हम लोग सेपरेटली देखें तो व्हाट इज़ एपिफिसीज, जहाँ पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग दी बोन डेवलप्स एट द बोथ एंड ऑफ द बोन। तो आप लोगों को पता होगा कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब ऑसिफिकेशन होता है तो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के टाइम पे जब कार्टिलेज से बोन बनना होता है तो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन, तो यहाँ पर ये साइड के ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी साइट ऑफ ऑसिफिकेशन होता है। ये साइड पे क्या होता है, सेकेंडरी साइट ऑफ ऑसिफिकेशन होता है बिकॉज इट इज़ एपीफीसीज, ओके। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज़, एपीफीसीज की बात हो रही है, मेनली मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज़ ऑफ द बोन दैट इज़ कॉल्ड एज कैंसिलियस बोन। स्पॉन्जी टिश्यू का मतलब क्या होता है कि सपोज़ मेरे पास ये एक बोन का पार्ट है, ठीक है, या फिर ये मैं एक मान के चल रहा हूँ कि दिस इज़ द एपीफीसीज पार्ट ऑफ द बोन। तो यहाँ पर कुछ फाइबर्स और थ्रेड्स होंगे इस तरीके से, और इन लोगों का इस तरीके से फाइबर्स होंगे, इस तरीके से मैट्रिक्स होगी, ठीक है, और इस तरीके से ये फाइबर्स जो है वो अरेंज्ड होंगे। तो ये जो है एक मैश नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, मैश नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी फाइबर या कैंसिलियस बोन, ओके। तो ये जो है बेसिकली आपका ये जो एंड है, बेसिकली ये जो दो एंड्स है, ये जो दो एंड्स है, एक मिनट, हाँ। तो ये जो दो एंड्स आप लोगों के हैं, एपिफिशियल एंड जो होता है ये, यहाँ पर कैसे बोन्स होंगे, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे और स्पॉन्जी बोन होंगे, ठीक है। वहीं पे इस साइड पे हम देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉन्जी बोन नहीं रहेंगे, यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, या कनेक्टिव टिश्यू नहीं, सॉरी, यहाँ पे डेंस टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। तो वो किससे बना हुआ होता है, डायाफिसीज से बना हुआ होता है। तो बेसिकली जो डायाफिसीज एरिया होता है यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होता है वो कौन सा बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन। और ये जो एपिफिशियल एरिया होता है यहाँ पे कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, कैंसिलियस बोन। कैंसिलियस बोन मैं आपको यहाँ पे बता दिया बेसिकली कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वही देखा कि स्पॉन्जी टिश्यू या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसिलियस बोन, वो कहाँ बेसिकली प्रेजेंट रहेगा, एपिफिसीज के एरिया में प्रेजेंट रहेगा। अब बात करते हैं डायाफिसीज की। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन वेयर स्टार्ट, इट इज़ फ्रॉम द डायाफिसीज। जब एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होता है तो प्राइमरी यहाँ से सेल्स बनना शुरू होते हैं, और ये जो सेंटर होता है ये प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, ठीक है, ऑफ द बोन। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ डेंस टिश्यूज़ विच इज़ कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो मैं यहाँ पे भी एक और स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ फॉर योर ग्रेस्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये सपोज करिए कि बोन है, ठीक है, इसका ये जो अपर पार्ट है ये एपिफिसीज है और इसका जो बीच वाला पार्ट है डायाफिसीज है। तो यहाँ पर जो एपिफिसीज का एरिया है यहाँ पर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या है, स्पॉन्जी बोन है। यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो क्या है, स्पॉन्जी बोन है।
और इधर जो है इस तरीके से डेंस टिश्यूज़ प्रेजेंट रहेंगे, डेंस टिश्यूज़ जो बेसिकली स्ट्रक्चरलिटी और प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नथिंग बट योर डायाफिसीज, या फिर डायाफिसीज के एरिया में क्या बन रहा है? कॉम्पैक्ट बोन बन रहा है। तो दिस इज़ द डायाफिशियल एरिया, दिस इज़ द एपिफिशियल एरिया। ओके, ये हो गया आपका डायाफिसीज। और एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज का मतलब क्या होता है कि जो एपिफिसीज और डायाफिसीज दोनों को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो इट इज़ द कार्टिलेजियस प्लेट विच सेपरेट द एपिफिसीज एंड द डायाफिसीज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ एंड वाइड ग्रोथ ऑफ द बोन। आपको पता है कि ये एपिफिसीज है, ये एपिफिसीज है, और ये है आपका डायाफिसीज। जो शाफ्ट वाला एरिया होगा बोन का वो डायाफिसीज है, ठीक है। एपिफिसीज और डायाफिसीज है। तो इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है, इधर एक प्लेट ऑफ कार्टिलेज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। तो ये इसके जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं, जो कि बोन को क्या देती है? लॉन्गनेस देता है। और इसके सेल्स कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं जो बोन को क्या देता है? ब्रेथ देता है। तो अल्टीमेटली जो बोन के ग्रोथ में काम कर रहा है दैट इज़ योर एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। After the epiphyseal fission, the epiphyses and the diaphyses will get fused and epiphyseal plate of cartilage will disappear. आप लोगों को पता होगा कि ये एक एम्ब्रियोनिक बोन है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये एम्ब्रियो लाइफ में जो बोन होता है बेसिकली वो है। तो जब ये बोन डेवलप्ड हो जा करके एक अडल्ट बोन बन जाएगा, जब ये बोन डेवलप्ड हो जा करके एक अडल्ट बोन बन जाएगा, तो ये एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज जो है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और ये एपिफिसीज और डायाफिसीज जो है एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाएगा, और इसको हम लोग फिर एपिफिसीज और डायाफिसीज नहीं बोलेंगे। इसीलिए जो बच्चों की बोन्स होती है या जो एम्ब्रियोनिक या इन्फेंट बोन्स होती है वहाँ पर हम लोग एपिफिसीज और डायाफिसीज को बता सकते हैं, लेकिन हम अडल्ट बोन में नहीं बता सकते, बिकॉज एपिफिसीज और डायाफिसीज फर्दरली फ्यूज़ हो जाएंगे। और यही रीज़न होता है कि जो बच्चों में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी बोन्स भी बढ़ती है, बिकॉज उसके अंदर एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज है। लेकिन आफ्टर 16, 17, 18 जब बच्चा अडल्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो बोन है उसमें एपिफिसीज और डायाफिसीज फ्यूज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज डिसअपियर हो जाएगा। इसीलिए अडल्ट की बोन्स जो है वो कभी भी फिर ग्रो नहीं करती है, ठीक है, वो कभी भी फिर ग्रो नहीं करती। तो उसका यही रीज़न है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द, अभी यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली क्या? एपिफिसीज, डायाफिसीज, एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। अभी बोन है तो बोन का मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है। सपोज ये बोन है तो इसको मैंने ऐसे बीच में से कट किया हुआ है, ठीक है, और इसका मैंने क्या लिया है? लॉन्गिट्यूडनल मैंने सेक्शन लिया हुआ है। तो अब मुझे क्या देखने मिल रहा है? ये मेरा एपिफिसीज का एरिया है, ठीक है, और ये जो है मेरा डायाफिसीज का एरिया है। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने मिल रहा है? मेरे को देखने मिल रहा है सेंटर के अंदर एक कैविटी, जिसको मैंने क्या बोला है? मेडुलरी कैविटी बोली है, जिसको मैंने क्या बोला है? मेडुलरी कैविटी बोला है। और उसका ठीक नीचे मेरे को एक मैरो दिख रही है, दैट इज़ बोन मैरो, जो कि येलो बोन मैरो है। और जो एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्ड या फिर एपिफिसीज का जो एरिया है वहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है? रेड बोन मैरो देखने मिल रहा है, रेड बोन मैरो देखने मिल रहा है। उसके साथ साथ मुझे क्या देखने मिल रहा है? न्यूट्रिएंट फोरामिन। फोरामिन का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा होल, और उसके अंदर से मुझे क्या देखने मिल रहा है? कि न्यूट्रिएंट आर्टरी जा रही है, न्यूट्रिएंट आर्टरी जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज़ मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी विच इज़ प्रेजेंट एट द साइट ऑफ एपिफिसीज, ये जो है वो हम सॉरी एट द साइट ऑफ डायाफिसीज, ये कभी भी एपिफिसीज के एरिया में प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये जो है आपका एपिफिसीज का एरिया है, और ये जो है आपका डायाफिसीज का एरिया है, जो ये लॉन्ग बोन है या डायाफिसीज है। तो ये जो एपिफिसीज का एरिया है यहाँ पे कभी भी आपको मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। मेडुलरी कैविटी जो है इस तरफ होती है, ये होती है मेडुलरी कैविटी बीच में बिल्कुल। तो वो कौन से एरिया में प्रेजेंट हो जाएगी? वो डायाफिशियल एरिया में प्रेजेंट होती है। वो कौन से एरिया में प्रेजेंट होती है? वो डायाफिशियल एरिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बोन मैरो की। तो बोन मैरो में दो टाइप ऑफ बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेटली समझ लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, रेड बोन मैरो का और येलो बोन मैरो का। तो जो रेड बोन मैरो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एपिफिसीज में प्रेजेंट होती है, अडल्ट बोन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, विच इज़ रिच इन नर्व सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट आर्टरीज के अंदर जाते हैं। आप देखिए कि ये जो है बेसिकली क्या होता है कि रिच इन नर्व सप्लाई है। रिच इन नर्व सप्लाई इसको क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर से कौन सी आर्टरी जा रही है? देखिए, न्यूट्रिएंट आर्टरी इज पासिंग, न्यूट्रिएंट आर्टरी इज पासिंग फ्रॉम द न्यूट्रिएंट फोरामिन, इसीलिए इसको हाईली ब्लड सप्लाई, हाईली वेस्क्यूलर बोलते हैं बोन को। और जो एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्ट या एपिफिशियल जो एरिया है वहाँ पे कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट है? रेड बोन मैरो। एंड रेड बोन मैरो का क्या होता है? हीमोपोइटिक फंक्शन होता है, मतलब कि ये जो बोन मैरो होती है ये आरबीसीज को जनरेट कर सकती है। येलो बोन मैरो में वो फंक्शन नहीं होता। आप लोग जब फिजियोलॉजी में ब्लड पढ़ते हो वहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस करके एक टॉपिक है, उसमें आप लोग ये डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। और येलो बोन मैरो जो है वो एक डायाफिसीज के एरिया में होती है, या फिर जो अडल्ट बोन होता है
वो एरिया में अडल्ट बोन के अंदर जो डायफिशियल एरिया होता है, मतलब जो शाफ्ट का एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और एपिफिशियसी का एरिया मतलब लोअर एंड और अपर एंड की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। फर्दरली यहाँ पे पहले तो अगर मैं एम्ब्रियो बोन की बात करूँ तो डायाफिसीज के टाइम पे भी डायाफिसीज के एरिया में भी रेड बोन मैरो होती है, अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूँ। लेकिन जैसे जैसे बोन डेवलप्ड होती है, एपिफिशियल फिजन होता है, तो जो रेड बोन मैरो होती है शाफ्ट के इसमें मतलब डायाफिसीज के एरिया में, वो कन्वर्ट हो जाती है येलो बोन मैरो में बिकॉज ऑफ सम फैट स्टोरेज या फिर फैट डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो उस वजह से जो है फिर वो उसका हीमोपोइटिक एक्शन जो है वो मिस हो जाता है। इसीलिए अडल्ट्स के अंदर जो आरबीसी प्रोड्यूस होती है वो मेम्ब्रेनियस बोन से प्रोड्यूस होती है। वो बहुत ही वास्ट ऑफ डिफरेंट टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो हम यहाँ तक हम लोग इतना ही समझ लीजिए कि जो एपीफीसीज है वहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, और जो डायाफीसीज है वहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने कर ली, बोन इज रिच इन नर्व सप्लाई, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे थ्रेड थिकनेस ऑफ फाइबर्स एक है, ठीक है, बाहर के लेयर पे। तो ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट योर कॉम्पैक्ट बोन, इट इज़ नथिंग बट योर कॉम्पैक्ट बोन। और इसके अंदर इस तरीके से लूज लूज फाइबर्स आपको दिख रहे होंगे, दिस इज़ नथिंग बट योर कैंसिलियस बोन, दिस इज़ नथिंग बट योर कैंसिलियस बोन। और इसके बीच में कैविटी दिख रही होंगी, दिस इज़ नथिंग बट द मेडुलरी कैविटी। तो मेडुलरी कैविटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक किसका है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लॉन्ग बोन है, ठीक है, एक्सेप्ट क्लेविकल। क्लेविकल को छोड़ के जितनी भी सारी लॉन्ग बोन्स है उसके अंदर मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है एट द सेंटर, एट द एरिया ऑफ डायाफिसिस, एट द एरिया ऑफ शाफ्ट, ठीक है। और ये एपिफिसिस के एरिया में या फिर अपर और लोअर एंड के एरिया में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब जो बोन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बता दिया, कैंसिलियस बोन और कॉम्पैक्ट बोन। तो ये एपिफिसिस के एरिया में बेसिकली प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जी टिश्यू हम लोगों ने ऊपर ही बात कर ली थी, मैश वर्क, ठीक है, रॉड एंड प्लेट विच गिव द मैश वर्क नेटवर्क टू द टिश्यू विच इज़ मेक इट स्पॉन्जी, इसको हम लोग कैंसिलियस बोन बोलते हैं। और ये जो है डेंस टिश्यू से बना होता है, डेंस फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होता है। ये कॉम्पैक्ट बोन होता है जो कि डायाफिसिस के एरिया में या शाफ्ट के एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स ऑफ बोन की। तो उसके अंदर आपको देखना हो कि मेन जो सेल्स होते हैं वो क्या होती है, ऑस्टियोसाइट। तो बेसिकली जो ऑस्टियोसाइट होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इट इज़ द मैच्योर सेल्स ऑफ द बोन। मैच्योर सेल्स ऑफ द बोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑस्टियोसाइट। और जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं जो कि ऑस्टिन सिक्रेट करते हैं। और ऑस्टिन सिक्रेट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ऑस्टियोसाइट बन जाएंगे। ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑसिफिकेशन के वीडियो में, तो आप लोगों को वो मैं कहूँगा कि वो वीडियो जाके आप एक बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिकली आप यही समझिए कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो बेसिकली इमेच्योर सेल्स होते हैं, और ऑस्टियोसाइट जो होता है बेसिकली मैच्योर सेल्स होते हैं। और ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ये मिनरलाइज्ड सेल होते हैं बोन के अंदर, मिनरलाइज्ड सेल ऑफ द बोन। उसके अलावा हमारे पास जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्वेजियन सिस्टम बोलते हैं या ऑस्टियन बोलते हैं। हर्वेजियन सिस्टम जो होता है ये सिस्टम होता है, या जिसको हम लोग ऑस्टियन बोल रहे हैं, ये कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसके अंदर क्या होते हैं कि कंसेंट्रिक लेयर्स प्रेजेंट। कंसेंट्रिक लेयर्स का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके की लेयर्स प्रेजेंट होंगी, इस तरीके की राउंड राउंड लेयर्स प्रेजेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक लेयर्स प्रेजेंट होती है। और उसके बीच में एक कैनाल होता है जिसको हम लोग हर्वेजियन कैनाल बोलेंगे। तो ये जो है बीच में एक कैनाल जो है, ये कैनाल या एक मेडुलरी कैविटी, एक कैविटी टाइप जो बन रहा है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्वेजियन कैनाल्स बोलेंगे। तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल यूनिट्स इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा ऑस्टियंस एक ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे। इसको हम ऑस्टियन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग हर्वेजियन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये एक कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर बनाता है, ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर बनाता है। बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसको हम लोग हर्वेजियन सिस्टम बोलते हैं या ऑस्टियन बोलते हैं, विच कैन कंसिस्ट ऑफ द कंसेंट्रिक लेयर्स, इस तरीके की गोल गोल रिंग्स। और उसके बीच में जो कैनाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्वेजियन कैनाल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स और नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स छोटी छोटी या फिर छोटे छोटे नर्व्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स इधर प्रेजेंट रहेंगी हर्वेजियन कैनाल के अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बोन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली, इट इज़ नथिंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न और टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू पूरा बोन अच्छे समझ में आया होगा बेसिकली कि व्हाट इज़ बोन। ओके, तो थैंक यू सो मच।